नमस्कार। विदेश मामलों के एक जानकार ने बताया था कि जंग शुरू तो की जा सकती है, लेकिन उसे खत्म करने का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आता। फिर क्या? इस सूरत में जंग जारी रहती है और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं बचता। कुछ ऐसी ही स्थिति इस समय रूस यूक्रेन के बीच बनी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि इस जंग में सिर्फ यूक्रेन ही बर्बाद हो रहा है। बर्बादी की कुछ तस्वीरें रशिया से भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस खबर में बात रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत पर किस तरह से असर पड़ रहा है, इसकी करेंगे। भले ही रूस से भारत के संबंध मधुर हैं, लेकिन यूक्रेन से भारत के व्यापारिक संबंध को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन को लेकर बने जंग के हालात अब अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे दी है और इसके बाद अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। सामरिक मामलों के जानकार बता रहे हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद पहली बार जंग का खतरा इतना गंभीर हुआ है। इस खतरे से सबसे बुरा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है, जो पहले से ही कोविड महामारी के चलते खस्ता हाल है। भारत भी जंग के संकट से अछूता नहीं है और इससे देश के आयात निर्यात पर खराब असर पड़ सकता है। सामरिक मामलों के एक्सपर्ट युद्ध की बदसूरत तस्वीरों को देखने के बाद भारत की स्थिति के बारे में कई बार अपना मत दे चुके हैं। उनका साफ साफ कहना है कि इस विवाद ने भारत के लिए कूटनीतिक परेशानियां खड़ी कर दी है। भारत अभी तक यही कह रहा है कि मसले को बातचीत से सुलझाना चाहिए। तनाव अधिक बढ़ जाने और व्यापक युद्ध की स्थिति बन जाने पर भारत को अपना स्टैंड लेना होगा। ऐसे में अमेरिका या रूस में से किसी का भी पक्ष लेना दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। आर्थिक तौर पर भी भारत के सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। भारत कच्चा तेल के मामले में आयात पर काफी निर्भर है और रूस इसका प्रमुख सप्लायर में से एक है। जंग के खतरे से कच्चा तेल फिर $100 के लेवल को पार करने की कगार पर है। महंगा कच्चा तेल भारत का आयात बिल बढ़ाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। खैर, रूस भारत का रिश्ता जगजाहिर है, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी ने भी भारत के माथे पर चिंता की लकीर गहरा दी है। अगर यहाँ भारत में यूक्रेन के दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों की बात करें, 2020 में दोनों देशों के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने यूक्रेन से $1.97 बिलियन की खरीदारी की, जबकि यूक्रेन ने भारत से $721.54 मिलियन के सामान खरीदे। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, खाद्य, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर जैसी जरूरी मशीनरी सप्लाई करता है। यूक्रेन भारत से दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे सामान खरीदता है। मतलब साफ है, भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ व्यापारिक रिश्ता है। साथ ही भारतीय नागरिक इन दोनों ही देशों में रहते हैं। यूक्रेन में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वहीं रूस में स्टूडेंट्स के साथ साथ नौकरी पेशा भी है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों को अगर यहां माने तो 2020 में भारत ने यूक्रेन से $1.45 बिलियन के खाने वाले तेल की खरीद की। भारत ने यूक्रेन से करीब $210 मिलियन का फर्टिलाइजर खरीदा, करीब $103 मिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर मंगाया था। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर मामले में भारत के लिए रूस के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर है। जंग होने पर इसकी आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी पर भारत का काम धीमा हो सकता है। चलते चलते आपको यहाँ बताते चलें कि भारत और यूक्रेन का आपसी व्यापार रूस के साथ संबंधों के हिसाब से घटता बढ़ता रहा है। ऐसा हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों के ट्रेड से ये साफ पता चलता है। साल 2014 में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने से पहले दोनों देशों का आपसी व्यापार $3 बिलियन से ज्यादा का था। तनाव के बाद 2015 में ये महज $1.8 बिलियन पर आ गया। बाद में यूक्रेन के साथ आपसी व्यापार कुछ सुधरा भी, लेकिन अभी भी ये पुराने स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अभी तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। निश्चित ही इससे आयात निर्यात पर बुरा असर पड़ने वाला है। बहरहाल, भारत यूक्रेन के इस व्यापारिक संबंध पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।